पाठ। केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर सामने आया भाजपा का बड़ा बयान। कांग्रेस की पदयात्रा को कहा धर्म की राजनीति वाली यात्रा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा नीति में बदलाव शुरू। अब स्कूली छात्रों को उनकी संस्कृति, परंपरा और त्योहारों का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न जगहों पर मलबा जाम की स्थिति। 171 सड़क मार्ग मलबा की वजह से बंद। 135 सड़क मार्ग का किया गया बहाल। 36 सड़क मार्ग अभी भी बंद। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद हल्द्वानी में भी कसने लगा शिकंजा। फायर ब्रिगेड को कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण कर दिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो पिंडर घाटी में आपदा प्रभावितों ने क्षेत्रीय विधायक के आपदा क्षेत्रों से नदारद रहने पर अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया है। आपदा प्रभावितों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पंदी में आपदाग्रस्त स्थान पर विधायक भूपालरा टमटा का पुतला बनाकर उसकी पूजा की। साथ ही प्रभावित लोग विधायक जी प्रकट हो, विधायक जी कृपया दर्शन दो जैसे नारे भी लगाए। लोगों ने कहा कि जब हमारे विधायक ऐसे आपदाओं के समय जनता से दूर रह रहे हैं तो ऐसे में क्षेत्र के प्रभावित लोगों के पास विधायक जी के दर्शन करने के लिए पूजा अर्चना का आयोजन किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की सफलता से भाजपा बौखलाई नजर आ रही है। इसी के चलते पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अब केदारनाथ धाम से सोना चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगवाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सोना चोरी मामले की जांच रिपोर्ट मंगवाने के पर्यटन मंत्री का बयान यह साबित करता है कि कुछ गोलमाल हुआ है। देखिए, केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जैसे जैसे केदारनाथ जी के नजदीक पहुंच रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्रियों की बेचैनी बढ़ रही है। पूरी यात्रा रूट में जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि केदारनाथ धाम रक्षा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा क्या है। उस यात्रा के बारे में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग में सुधार के लिए देहरादून नगर निगम ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। बीते साल की तरह इस साल भी देहरादून का नाम देश के टॉप 50 शहरों की सूची में शामिल करने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं मामले में नगर आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। लीगेसी वेस्ट का निस्तारण जल्द शुरू होगा। साथ ही सफाई वाहनों की मॉनिटरिंग का काम स्वयं सहायता समूह को देने के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। पिछले वर्ष हमको स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे भारत में 68वीं रैंक प्राप्त हुई थी, 68। इस वर्ष हमारा लक्ष्य है कि हम टॉप 50 शहर में आए। इसके लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जिन बिंदुओं पर पिछले वर्ष हमको कम स्कोर मिला था, जैसे सेग्रीगेशन का पॉइंट था, लीगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग का पॉइंट था, अथवा CND वेस्ट का पॉइंट था, इस बार उन सभी
कमियों को पूर्ण करने का प्रयास किया गया है। लीगेसी वेस्ट निस्तारण प्रारंभ हो गया है। सेग्रीगेशन के लिए हमारी टीमें 47 वार्ड में जागरूकता अभियान लगातार कर रही हैं। पिछले वर्ष हमको उत्तराखंड के टिहरी और उत्तरकाशी समेत कई जिलों में आपदा की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य अधिकारी अपने अपने स्तर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा के कार्यकर्ता भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर स्वयंसेवक के रूप में राहत और बचाव सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रदेश आपदाग्रस्त प्रदेश है और जिस प्रकार से अभी जो घटना टिहरी जिले के बूढ़ा केदार में जो अभी बादल फटने के कारण वहां पर जान माल का भी नुकसान हुआ है, उसको लेकर के हम सभी इस घटना को लेकर दुखी हैं और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा सभी अधिकारियों को हर प्रकार से वहां पर सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा अलर्ट किया गया है और वहां पर जहां जहां पर भी आपदा आई, चाहे यमुनोत्री में आपदा आई है, चमोली जिले में आई है, टिहरी जिले में आई है, जहां जहां पर आपदा आई वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं सेवक बन करके आपदा राहत कार्यों में अपना सहयोग देंगे। इसके साथ ही पूरा प्रशासन तंत्र रात और दिन वहां पर आपदा राहत कार्यों में जुटा हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हमारे प्रभारी मंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्र में वहां पर पहुंच चुके हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसको लेकर के चिंता कर रहे हैं। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद हल्द्वानी में भी अब कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी क्रम में शहर के विभिन्न कॉम्प्लेक्सों के बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया गया। इन कोचिंग सेंटरों के प्रबंधकों ने निरीक्षण के दौरान भवन के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाए, साथ ही पार्किंग के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। हाल में घटना हुई है उसी के क्रम में हल्द्वानी जो हमारा नगर क्षेत्र है उसमें संचालित जितने भी कोचिंग सेंटर हैं और इस तरह के जो संस्थान हैं खासकर जो बेसमेंट में चल रहे हैं उसकी हमारी टीम द्वारा कल जांच प्रारंभ की गई है। 7 से 8 सेंटर कल देखे गए हैं और उनसे उन बिल्डिंग बायलॉज के तहत जो उनके मैप सैंक्शन है उसकी प्रति मांगी गई है। न दिखाने पर अभी आज नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारा अग्निशमन विभाग है उसके माध्यम से भी अग्निशामक यंत्र की जो नियमानुसार उनमें स्थापना है या नहीं है या उनके द्वारा वांछित लाइसेंस लिया गया है नहीं लिया गया है, इसकी भी जांच के लिए आज अग्निशमन विभाग को निर्देशित किया गया है। हल्द्वानी में बीते दिनों नाबालिग छात्रा के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर हिंदू संगठन में काफी आक्रोश है। बुधवार को हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए हिंदू संगठनों ने आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। साथ ही बाहर से हल्द्वानी आए ऑटो चालकों के सत्यापन करने की मांग की। तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि इस घटना में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही 8 टीम बनाकर शहर में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। हमारा सिटी मजिस्ट्रेट से निवेदन है कि उस पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, इस ऐसी लव जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। आपके मीडिया के माध्यम से मैं उत्तराखंड की सरकार के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी मानसिकता के लोगों पे फांसी की सजा का कानून बने, जो इस प्रकार से धर्मांतरण करा के लव जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने का काम करता है। ऐसे लोगों पे फांसी की सजा का कानून इस विधानसभा में बना के लागू करना चाहिए। में जो हल्द्वानी में एक घटना घटित हुई है और उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित को गिरफ्तार भी किया है। उसी क्रम में एक ज्ञापन हमें मिला है। विशेष मांग ये है कि जो भी यहाँ पर ऑटो चालक हैं या विशेष अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं उनका सत्यापन किया जाए, बीच बीच में उनके खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाए। तो उसी क्रम में अभी आरटीओ के द्वारा भी कल से 8 टीमें बनाई गई हैं। पूरे शहर में इसका सत्यापन और चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। साथ में पुलिस के द्वारा भी अलग से इसमें कार्रवाई की जा रही है। कालाडूंगी में देहरादून हल्द्वानी स्टेट हाईवे की पुलिया तेज बारिश के चलते एक बार फिर बह गई है। ये पुलिया पहले भी तेज बारिश के चलते आधी बह गई थी। वाहनों के रूट बदलने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो वहीं एसडीएम रेखा कोहली ने निरीक्षण कर लोक निर्माण विभाग की पुलिया सही कर यातायात सुधारने के निर्देश दिए हैं।
कल रात जो चक्करवा विद्रामपुर में हमारी पुलिया जो पूर्व में बनी थी, उसका जो एक पार्ट तो सेफ है, दूसरा पार्ट जो पुराना रह गया था, जो नवनिर्मित नहीं था, वो हमारा बहा है। पानी का बहुत ज्यादा फ्लो उसमें से था, इस वजह से उसका सेकंड पार्ट बहा है। बाकी हमने पीडब्ल्यूडी वालों को निर्देशित कर दिया है कि इसको तुरंत आप पुनर्निर्माण करवा के और ट्रैफिक हमारा चालू कर। हल्द्वानी में बीते कई दिनों से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी रोड चौड़ीकरण के दौरान पेड़ काटने की वजह से पर्यावरण प्रेमियों की नाराजगी झेल रहे थे। बड़ी कोशिश के बाद 40 पेड़ों को रिलोकेट करने का काम पूरा हुआ है। इस ट्री ट्रांसप्लांट में निर्जीव हो चुके एक पेड़ को ट्रांसप्लांट किया गया था, जो फिर से हरी भरी हो गई है। वहीं अधिशासी अभियंता के कटे पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया की जानकारी दी है। हमें एक्सपर्ट से पता चला कि फाइकस प्रजाति के पेड़, जिसमें पाकड़ है, पीपल है, जो भी चौड़ी पत्ती के पेड़ हैं, उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इस पर 40 पेड़ों का लिस्टिंग की गई कि इन सभी 13 चौराहों पर जहां जहां पे भी इस तरह के पेड़ हों, उनको चिन्हित कर लिया जाए। और इस बीच में हमारी प्रोसेस चली रही थी कि एक पेड़ जो 100 साल पुराना पेड़ बताते थे नरीमन चौराहे में, वो अचानक गिर पड़ा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने उसको भी तत्काल ट्रांसप्लांट के लिए हल्दू चौड़ जो गौशाला में लैंड थी, वहां पर उसको स्थापित कर दिया है। और खुशखबरी यह है कि वो इस समय जीवित है और उसमें पत्तियां, उसमें ब्रांचेस निकल आई हैं। पौड़ी के गढ़वाल क्षेत्र में आपदा का सिलसिला जारी है, जहां कमिश्नर ने कहा कि जहां भी जमीन उपलब्ध होगी वहां लोगों को विस्थापित किया जाएगा और वहीं लोगों तक राहत सामग्री को पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान 5 जिलों में कुल 32 जनहानि और 100 से अधिक पशुहानि हो चुकी है और जहां भी आपदा की सूचना मिल रही है वहां रेस्क्यू टीम तेजी से राहत बचाव कार्य कर रही है। तीन दिन पूर्व ही टिहरी जनपद के बूढ़ा केदार क्षेत्र में काफी बड़ी आपदा आई थी और उसमें 2 जनहानि भी हमारी हुई है। साथ ही साथ संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है और काफी भू कटाव भी हो रहा। तीनगढ़ गांव जो है, जो आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां पर ऑलमोस्ट हम लोगों ने कल विस्थापन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी और वहां के लोकल प्रधान से भी मैंने रिक्वेस्ट की कि आप 5 लोगों की अपनी एक नामित करके दे दीजिए। डीएम की तरफ से भी एक कमेटी बनकर हम लोग कल से ही इसका प्रारंभ कर रहे हैं। जहां जहां लैंड उपलब्ध होगी वहां तुरंत तत्कालिक रूप से विस्थापन हम शुरू कर देंगे। पशुओं के लिए भी जो करीब 250 से 300 पशुओं के लिए भी 5 शेल्टर बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। मसूरी में टैक्सी स्कूटी संचालित की जा रही है, जिसके चलते शहर में अव्यवस्थाएं फैलने की बात सामने आ रही है। इसे लेकर एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने आरटीओ और नगरपालिका के अधिकारियों को मसूरी में सभी स्कूटी संचालकों के लाइसेंस और कार्यालय और पार्किंग का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जांच में बताया जा रहा है कि जिस जगह पर टैक्सी स्कूटी के कार्यालय और पार्किंग दर्शाई गई है, वहां पर ना तो पार्किंग है और ना ही कोई कार्यालय। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि जिस जगह से सभी लाइसेंस धारकों ने अपना लाइसेंस स्पेस दिखाया था, उनके पास वो पर्याप्त मात्रा में स्पेस यहाँ पर वाहन खड़ा करने का नहीं है, जिससे जो है यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके लिए जो है यहाँ पर एक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लाइसेंस धारकों के पास जो है प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर टॉयलेट और ऑफिस यहाँ पर नहीं पाया गया है। इनके खिलाफ हमने जो है रिपोर्ट अभी तैयार करके इनके लाइसेंस निलंबन की जो है कार्यवाही जो है। इसमें जितनी भी कॉमर्शियल स्कूटी है, ये शहर के विभिन्न मुख्य रोडों पे खड़ी हो रही है और इससे यातायात प्रभावित हो रहा है। तो एसडीएम साहब ने निर्देश दिए थे कि इसका एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन कर लिया जाए कि कहाँ के लाइसेंस पे इन्होंने गाड़ियाँ ली है और कहाँ से इनकी गाड़ियाँ चल रही है। तो उसी क्रम में आज ARTO साहब के साथ ये साइट विजिट कर रहे हैं और इनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि ये कहाँ से, इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ का है और ये कहाँ से अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो वही कार्रवाई आज चल रही है। रामनगर स्टेट हाईवे फिर हुआ बंद। चकलुआ में सड़क का बड़ा हिस्सा पानी के तेज बहाव से बहा। पुलिस ने हाईवे से यातायात बंद कर दिया है। यात्रियों को इससे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी को देहरादून से ये स्टेट हाईवे जोड़ता है। सड़क के दोनों तरफ पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। वहीं बरसात के सीजन में
तीसरी बार यह सड़क का हिस्सा टूटा है। उत्तराखंड में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरकार तैयारियों में जुट गई है। वहीं विधानसभा सचिवालय भी अपने स्तर पर तैयारी पूरी कर रही है। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि सत्र भराड़ीसैंण हो या देहरादून विधानसभा पूरी तैयार रहती है। सत्र को लेकर अभी तक 423 सवाल विधायकों के आ चुके हैं, जबकि विधायकों के सवालों का सिलसिला अभी जारी है। देखिए, विधानसभा सचिवालय तैयार रहता है और हमेशा तैयार रहता है। हम पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार हैं। जो भी तारीख सरकार निर्णय लेगी, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 423 करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आए हैं और अभी आते रहेंगे। देखिए, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या विधानसभा रानीखेत के ताड़ीखेत ब्लॉक पहुंची, जहां उन्होंने मिनी स्टेडियम का निर्माण लोकार्पण किया है। साथ ही श्रम विभाग से संचालित कैंप का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिनी स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वैसे वैसे राज्य सरकार, क्योंकि आप भी मैं समझती हूँ कि बहुत तुम ऐसे मैदानों में या स्टेडियम के लोकार्पण पे गए होंगे इससे पहले, जो कि पहले केंद्र बिंदु में कभी हुआ करता था, ऐसा विचार नहीं भी बनता है। आज केंद्र बिंदु में है तो लगातार मैं समझती हूँ कि खेल के संसाधन, चाहे वो रानीखेत में हो, चाहे वो जिले में हो, चाहे प्रदेश में हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार वो विकसित हो। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डाल लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। उत्तराखंड लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर। पिपली पुल के पास ट्रक और पिकअप के बीच में भिड़ंत हो गई है। ट्रक में सवार हरिद्वार जल लेने जा रहे थे कावड़ी। दस लोग घायल। उपचार के दौरान एक की मौत हो गई है। आपको बता दें, कावड़ी बोलेरो पिकअप में सवार 3 लोग मौके से फरार हैं। पिपली पुल के पास ट्रक और पिकअप के बीच में भिड़ंत हो गई है। उत्तराखंड लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ट्रक में सवार हरिद्वार जा रहे थे कावड़िए। 10 लोग घायल। उपचार के दौरान एक की मौत। बोलेरो पिकअप में सवार 3 लोग मौके से फरार बताए जा रहे हैं। ट्रक में सवार हरिद्वार जल लेने जा रहे थे कावड़िए, जिस दौरान यह हादसा हुआ है। 10 लोग घायल हुए हैं इस हादसे में। उपचार के दौरान एक की मौत हो गई है। बोलेरो पिकअप में सवार 3 लोग मौके से फरार बताए जा रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तराखंड में कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा लेकर सियासत गरमाई हुई है। दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं इस यात्रा पर भाजपा ने बड़ा बयान देते हुए इसे धर्म की राजनीति वाली बताया है। कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा अपने गिरेबान में झांकने और फिर आरोप लगाने की बात कह रही है। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि केदार बाबा की हम प्रतिष्ठा यात्रा निकाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो केदार बाबा हैं, जो भोलेनाथ जी हैं, जो तीनों लोक के स्वामी हैं, वो प्रतिष्ठा सबको देने का काम करते हैं, इंसानियत को प्रतिष्ठा देने का काम करते हैं। उनको कांग्रेस प्रतिष्ठा देने की बात करती है। मुझे लगता है कि अपनी प्रतिष्ठा की बात करते करते वो भगवान पे चले गए हैं, धर्म की राजनीति करने का काम कर रहे हैं, स्वार्थ की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। ये कुर्सी बचाओ यात्रा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस की यात्रा जैसे जैसे नए पड़ाव की ओर बढ़ रही है और नए पायदान को छू रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ और तेजी से उठ रहे हैं। और ऐसा भी प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे अपने घोड़े खोल दिए हैं कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए, उन पर अनर्गल आरोप लगाने के लिए। मैं मनवीर चौहान से या तमाम भाजपा के नेता जो ये आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कम से कम कांग्रेस की यात्रा में
सोना चोरी करने वाले लोग तो नहीं हैं। कम से कम कांग्रेस की इस यात्रा में सरेआम मार पिटाई करने वाले गुंडा किस्म के अराजक तत्व तो नहीं है। ऐसे में हर एक का चेहरा स्कैन करके जिस तरह से आप इतिहास और भूगोल कंगालने की कोशिश कर रहे हो, उससे तो प्रतीत होता है कि हमारी यात्रा सफलतम रही है। क्योंकि अगर सत्तारूढ़ दल के पेट में दर्द उठ रहा है हमारी यात्रा से, तो इसका मतलब हम अपने मकसद में सफल रहे हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।